हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपको पता है भाई, अकाउंटेंसी क्लास 12 की क्लासेस चल रही हैं। आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जो डाउट्स हों, जो प्रॉब्लम्स हो, उसको कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, या फिर कोई क्वेश्चन पूरे के पूरे फुल फ्लैश क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम होल्डर पे डीएम कर दिएगा। ठीक है ना। ओके, बिना फालतू बातें करके आज हम अपना एक नया टॉपिक और बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसका नाम होगा कैलकुलेशन मेथड्स of calculating interest on drawing। हाँ जी, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, कितने मेथड्स होते हैं, कितने वेज होती हैं, कितनी टेक्निक्स होती हैं? दो। सबसे पहली टेक्निक को हम बोलते हैं सिंपल मेथड। ठीक है जी। और दूसरे को हम बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। क्या होता है ये सिंपल मेथड और ये प्रोडक्ट मेथड? ठीक है ना, वो हम आपको क्वेश्चन के ज़रिए समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूलेस लिखवा देती हूँ। ठीक है ना। तो सिंपल मेथड का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। समझ में आई बात? ओके। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट लिख देती हूँ खाली, अपॉन 100 अपॉन 1/12। बस ये होते हैं इनके, क्या बोलते हैं इन्हें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के फॉर्मूले। ये वही फॉर्मूला है सिंपल मेथड का जो हम मोस्टली लगाते हैं। यही तो लगाते हैं भाई, जितनी ड्राइंग करी उस पर परसेंटेज लगा दी और फिर मंथ कैलकुलेट करके लगा दी। दूसरा आपके लिए ये नया मेथड है प्रोडक्ट मेथड। इसमें हमने क्या करा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट इंटू 1/12। ठीक है ना। इसमें मंथ्स नहीं लगाते बल्कि 1/12 लगाते हैं। तो एक एक पॉइंट बहुत बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है ना, अगले 5 सेकंड में। तो बी रेडी और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है ना। और कमेंट्स में बताओ क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया, कौन सी बात ज़्यादा अच्छे समझ में आई और कौन सी बात नहीं समझ में आई। ठीक है ना, वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। ठीक है ना। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को 24A है। मे बी आपके में क्वेश्चन नंबर 25 हो, क्योंकि जो न्यू बुक आती है, न्यू एडिशन आता है, उसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स में चेंजेस, क्वेश्चन में चेंजेस आ जाते हैं, ऊपर नीचे भी हो जाते हैं क्वेश्चन, या फिर कुछ एडिशन भी कर देते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 24A मेरी वाली बुक में है, मिस्टर अशोक गुप्ता इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विदड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। मिस्टर अशोक गुप्ता एक पार्टनर है किसी फर्म के, उन्होंने विदड्रॉ करें फॉलोइंग अमाउंट्स। ठीक है ना। अब क्या है फॉलोइंग अमाउंट्स, 30 अप्रैल को 8,000 रुपये निकाले हैं, 30 जून को 6,000 रुपये, 30 सितंबर को 5, 31 दिसंबर को 12,000 और 31 जनवरी को 10,000 रुपीज़। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2018। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगी सिंपल मेथड से। कौन से मेथड से? सिंपल मेथड। ठीक है जी। आपको बनाना क्या है, आपको बनाना है एक टेबल जिसमें होंगे सबसे पहला कॉलम डेट का, सेकंड कॉलम अमाउंट का, फिर मंथ्स का या पीरियड्स भी लिख सकते हैं, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या खाली आप इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपकी टेबल बन जाएगी।
तो डेट आपकी देखिए क्वेश्चन में दे रखी है, देखिए जी 30 अप्रैल दे रखी है, वही कॉपी कर लेंगे डेट, हम डेट और अमाउंट यही कॉपी कर लेंगे। ये कर लिए हमने, क्या करा हमने, सिर्फ ये करा कि हमने डेट और अमाउंट क्या करे, कॉपी कर लिए। अब मंथ्स गिन लेते हैं। मंथ्स का आप लिखो ना, नीचे लिखिएगा अप टू 31 मार्च 2018, जिस वो टाइम, वो मंथ जब आपका साल बंद हो रहा हो, जब आपका ईयर क्लोज हो रहा हो। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम बचा भाई? अप्रैल तो पूरा गुजर गया, तो भाई 11 मंथ्स बचे। जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स। सितंबर से 6 मंथ, दिसंबर से 3 मंथ्स, जनवरी से 2 मंथ्स। आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जैसे हम कैलकुलेट करते हैं वैसे करेंगे। जैसे कैसे करते थे, क्या था हमारा इसका फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ ड्राइंग, कितनी ड्राइंग करिए भाई? 8,000 रुपये करिए, इनटू परसेंटेज कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 9% दे रखी है, वो लगा दिया, मल्टीप्लाई बाई महीने, कितने महीने हैं भाई? 11/12, निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 0, यानी कि कितना आ गया हमारा? ये 3 बचा, 3 2 6, 6 3 2 6 इंटू 11, 660, कितना आ गया जी? 660। ऐसे ही हम सबका निकाल लेंगे। हमने सबका कैलकुलेट कर लिया है। अब हमें निकालना है टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब आप कहोगे भाई टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये क्या होता है? जी ने हर महीने अलग अलग करी है ना, पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स करी हैं, कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करी ये तो बताओ, ठीक है ना। हर महीने अलग ड्राइंग करी, हर महीने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना चार्ज किया, कितना हमने उन्होंने हमें, मतलब हमने चार्ज नहीं करा, वो हमें पे करेंगे, हमारे लिए तो ये इनकम होती है। तो हम क्या करेंगे, उनके सारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत सिंपल से कर, 5 5 10, 7 क्योंकि एक कैरी था, 7 8 9 9 7 कितने होते हैं? 16 16 और 5 कितने होता है? 21 8 8 4 12 12 2 कितने होते हैं भाई? 14 14 और 2 कितने होते हैं? 14 3 सॉरी 14 3 होते हैं 17, 17 110। ये क्या आ गया हमारा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स सिंपल मेथड से, क्वेश्चन 24 का ए। तो अगर आप आंसर देखो तो आंसर क्या आ रहा है? 17 110 ही आ रहा है, जो कि हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दूसरा मेथड यानी कि प्रोडक्ट मेथड यहाँ पे कैसे क्वेश्चन में यूज़ किया जाएगा। जब तक इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो बी पार्ट है, वो आप सॉल्व करो सिंपल मेथड से ही, और आंसर ना आए तो मुझे बताओ। धन्यवाद।